राजस्थान के पूर्व मंत्री के घर पुलिस पहुंची है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजेंद्र गूड़ा के घर पर पुलिस ने दबिश दी। पॉक्सो एक्ट के मामले में पूछताछ के लिए पुलिस यहां पर पहुंची है। तो पॉक्सो एक्ट के मामले में पूछताछ करने के लिए राजेंद्र गूड़ा के घर पुलिस पहुंची। पूर्व मंत्री हैं राजस्थान के, जिनके घर पर पुलिस ने दबिश दी है। बड़ी खबर राजस्थान से। राजस्थान में राजेंद्र गूड़ा के घर पर पुलिस पूछताछ के लिए पहुंची है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की राजस्थान से, जहां पूर्व मंत्री के घर पर पुलिस पहुंची। राजेंद्र गूड़ा के घर पर पॉक्सो एक्ट मामले में पूछताछ के लिए पुलिस ने दबिश दी है। तो राजस्थान से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजेंद्र गूड़ा के घर पुलिस पहुंची है और पॉक्सो एक्ट मामले में पूछताछ के लिए उनके घर पर पहुंची है पूर्व मंत्री राजेंद्र गूड़ा, जिनको अब कई तमाम सवालों के जवाब देने होंगे। राजेंद्र गूड़ा को सीएम पूर्व मंत्री के घर पर पुलिस अब पूछताछ के लिए पहुंची है। घर पर दबिश दी गई है, घर पर ही सवाल जवाब किए जाएंगे। पॉक्सो एक्ट के मामले में राजेंद्र गूड़ा से सवाल जवाब किए जाएंगे। सीएम गहलोत ने राजेंद्र गूड़ा को बर्खास्त किया था। लाल डायरी वाले बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गूड़ा के घर पर पुलिस पहुंची है और पूछताछ होगी। जोधपुर में पुलिस ये पूछताछ करेगी। पुलिस का कहना है कि गूड़ा के खिलाफ पॉक्सो एक्ट मामले में कार्रवाई की जा रही है। इस केस के बारे में फिलहाल कोई ज्यादा जानकारी तो बाहर नहीं आई है, लेकिन देखिए साढ़े चार साल से हमने निरंतर ये कहा था कि राजस्थान की सरकार ने भ्रष्टाचार के सारे बेंचमार्क्स तोड़ दिए और नए बेंचमार्क्स सृजित किए। कुर्सी बचाने की जिद में और कुर्सी बचाने की मजबूरी पर, कुर्सी पर बने रहने की मजबूरी में जिस तरह का आचरण और व्यवहार पार्टी के मुखिया ने किया, उसके चलते हुए लॉ एंड ऑर्डर पर, सुशासन पर, गवर्नेंस पर फोकस जिस तरह से हटा और केवल अपने आप को खुद ही शाबाशी देकर के पीठ ठोकने का जो व्यवहार उनका था, उसके चलते हुए आज इस तरह की हालात बने। अभी तो केवल एक लाल डायरी आई है। माइनिंग के घोटाला खुलेगा तब किसी और रंग की डायरी आएगी। आबकारी का घोटाला खुलेगा तब किसी और रंग की आएगी। रॉयल्टी का घोटाला खुलेगा तब किसी और रंग की आएगी। बजरी का घोटाला खुलेगा तब किसी और रंग की आएगी। ठेकों का घोटाला खुलेगा तब किसी और रंग की आएगी। अभी तो सतरंगी डायरियां जो हैं वो जो बापर्दा रखी हुई हैं वो बेपर्दा होंगे, और जिस दिन वो बेपर्दा होंगे उस दिन कांग्रेस के कई पार्टी के नेता वो पर्दे में छुपने को मजबूर हो जाएंगे। और रंग की मतलब रेनबो डायरी कह सकते हैं? निश्चित रूप से। जितेंद्र सिंह शेखावत को भी आप सुन रहे थे, जिन्होंने लाल डायरी का भी जिक्र किया और राजस्थान में हुए भ्रष्टाचार का उन्होंने जिक्र किया। देखिए, यही लाल डायरी जिसका जिक्र वो कर रहे थे, राजेंद्र गूड़ा में हाथ में लिए तमाम बयान देते नजर आए थे बीते दिनों। यही डायरी उन्होंने पढ़कर सुनाई थी और दिखाई थी। दावा किया था कि इस डायरी में सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी सौभाग सिंह, पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ के बीच राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव में लेन देन की बात का जिक्र है और सीएम के बेटे पर भी आरोप लगाए थे, क्योंकि सीएम के बेटे वैभव गहलोत ही फिलहाल राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। और तो और वो अपनी ही सरकार पर कई तरीके के इल्जाम भी लगाते हुए नजर आए थे। राजस्थान में कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा मामला, भ्रष्टाचार मामला, इन तमाम मामलों को लेकर उन्होंने सवाल उठाए थे सरकार पर।
हालांकि फिर मंत्री पद से उन्हें बर्खास्त भी कर दिया गया था। देखिए, ये लाल डायरी में कई ऐसी चीजों का जिक्र है, लेन देन का जिक्र है, ऐसा दावा राजेंद्र गुड़ा ने किया था। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन चुनाव का हिसाब इसमें किया गया। हालांकि गुड़ा के पास कहां से आई ये लाल डायरी, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए राजेंद्र गुड़ा ने सीएम अशोक गहलोत पर हमले करते हुए सनसनीखेज दावे किए थे। और इस डायरी के बारे में उन्होंने जब जिक्र किया तो बताया कि इसमें पूरा हिसाब है विधायकों के अपने पाले में रहने के लिए। क्या क्या लालच दिए गए, इन तमाम चीजों का भी इसमें जिक्र। और फिलहाल पूछताछ के लिए राजेंद्र गुड़ा के घर पहुंची है पुलिस। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी ऐश्वर्या हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्या, क्या कुछ अपडेट्स फिलहाल इस पूरे मामले में? देखिए, कई गंभीर इल्जाम लगाए गए थे न सिर्फ परिवार पर, बल्कि इस लाल डायरी के जरिए कई अन्य विधायकों और मंत्रियों पर भी सवाल उठे हैं। देखिए, राजेंद्र गुड़ा पहले से ही चर्चाओं में है और जब ये मंत्री थे तब भी सरकार को निशाने पर लिया करते थे। ऐसा नहीं कि मंत्री बनते ही सब कुछ हो गया हो, लेकिन एक अरसा बीतने के बाद वो सरकार के खिलाफ हो गए थे। उससे पूर्व में अशोक गहलोत के सबसे विश्वसनीय माने जाते थे। यही कारण था कि उन्हें सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट पद दिया। बाकी जो बसपा से छोड़कर आए उनको बाद में सेकंड प्रायोरिटी उन्हें मिली थी, यदि सियासी तौर पर देखा जाए तो। लेकिन राजेंद्र गुड़ा के घर पर पुलिस पहुंचना, जोधपुर पुलिस पहुंचना, तो ये एक लिहाज से देखा जाए तो स्वाभाविक है। लेकिन पुलिस का पहुंचना ऐसे माहौल में जब राजेंद्र गुड़ा की चीजें सभी के सामने है और जो लाल डायरी को लेकर रोजाना नई नई चीजें निकाल रहे हैं। लेकिन इन सब के अलावा महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस के कई नेता, जिनमें खास तौर पर कांग्रेस के मंत्री बेहद नाराज है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके की भाषा का और शब्दों का इस्तेमाल किया था आरोप लगाते हुए, उस तरीके से कांग्रेस के मंत्री उन चीजों को लेकर नाराज है। हालांकि ये चीज थोड़ी देर बाद क्लियर हो पाएगी कि मामला ओवरऑल क्या है और पुलिस जो है वो क्यों पहुंची है और मामला कौन सा है। क्योंकि राजेंद्र गुड़ा सियासत में नेता जो होते हैं उनके खिलाफ कई बार मुकदमे होते हैं, कई मामले होते हैं, लेकिन उन सब के अलावा ऐसे माहौल में पुलिस का पहुंचना, अगर पुलिस पूछताछ भी करती है तो तय मानकर चलिएगा कि पूरा मामला बेहद चर्चाओं में आने वाला है। जी बिल्कुल ऐश्वर्या, यानी अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि सवालों की क्या फहरिस्त है, क्या मामला है जिसे लेकर पुलिस वहां पहुंची है। पुलिस को वहां पहुंचे कितना समय हो गया है, कितना समय उनके घर के अंदर हो गया है पुलिस को? देर पहले ही यहाँ पर पुलिस पहुंची है और पुलिस के पहुंचते ही ये चीज बाहर भी आई है, क्योंकि राजेंद्र गुड़ा और उनके समर्थक खुद भी चाहेंगे ये चीज बाहर निकल कर आए। क्योंकि जब मीडिया सामने आ जाता है तो कई चीजें जो होती है सियासी तौर पर फायदे के लिए भी होती है। और इन चुनावों में राजेंद्र गुड़ा को अगर आप उठाकर देखें तो राजेंद्र गुड़ा एकमात्र ऐसे लीडर है जिन्होंने लाल डायरी का जिक्र किया। कांग्रेस में थे, बसपा से छोड़कर कांग्रेस में आए, कांग्रेस में रहते हुए बाद में उन्हें बर्खास्त भी कर दिया गया। अभी देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो इसलिए बन गए हैं कि प्रधानमंत्री मोदी तक ने उस लाल डायरी का जिक्र कर दिया। भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने मुद्दा दे दिया और भारतीय जनता पार्टी राजेंद्र गुड़ा के मुद्दे के आधार पर मैदान में है। तो राजनीतिक होशियारी तो उन्होंने की है, लेकिन इस बात में कोई शंका नहीं कि राजेंद्र गुड़ा चर्चाओं में कितना रहते हैं। पूरा शेखावाटी जानता है कि वो किस अंदाज के लीडर है और किस अंदाज की राजनीति करते हैं। तो पुलिस यहाँ पर आई है, ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसे माहौल में पुलिस आई है तो क्या कुछ लेकर जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, देखिए आगे चुनाव भी हैं और चुनावी माहौल है फिलहाल राजस्थान में बात की जाए, और ये कहा जा सकता है कि पुलिस वहां पहुंची है, पूछताछ होगी। जाहिर है कि मामले जिस तरह के पहले भी उनके साथ जुड़े रहे हैं तो मुश्किलें आगे बढ़ने ही वाली है, ये कहा जा सकता है ऐश्वर्या। देखिए, राजेंद्र गुड़ा चाहते हैं कि उनकी मुश्किलें बढ़े, अगर सियासत में देखा जाए। यही कारण है कि वो अपने शब्दों के जरिए लगातार घेर रहे हैं, सरकार को भी घेर रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लीडरों को लेकर वो कुछ नहीं बोल रहे। इससे पहले जरूर वो प्रहार करते थे, भारतीय जनता पार्टी पर लगातार प्रहार करते थे, लेकिन जब से पूरा वाकया हुआ है उसके बाद राजेंद्र गुड़ा थोड़ा से बदले हुए हैं। लेकिन सियासत में एक चीज बेहद महत्वपूर्ण होती है, वो ये होती है कि जब चुनाव आसपास हो और कोई इस तरीके से लीडर के ऊपर पुलिस
पुलिस कार्रवाई करे। और ऐसे में राजेंद्र गुड़ा कह चुके हैं मुझे भले ही गिरफ्तार कर लो, वो जो पेज है वो दूसरे लोग निकालेंगे, मुझे गिरफ्तार भी कर लेंगे। तो क्योंकि वो जानते हैं कि सियासत में जब गिरफ्तारियां भी होती है तो वो भी सियासी तौर पर मजबूत बनाकर जाती है, एक शक्ति प्रदर्शन होता है। मुझे याद आता है कि कई बार कई लीडर ऐसे भी रहे हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के बाद और भी ज्यादा बड़े लीडर वो बन गए। कई बार पुलिस के डंडे, पुलिस से जंग के दौरान कई लीडर्स ने खाए और वो बड़े लीडर बने। सियासत में, राजनीति में ये जो चीजें होती है ये बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन राजेंद्र गुड़ा तरीके लीडर का इस तरीके से अशोक गहलोत के खिलाफ बोलना और लाल डायरी का जिक्र करना, तो उन्होंने भी तय कर रखा है कि उन्हें इस बार किस अंदाज से चुनाव लड़ना है, क्योंकि पिछली बार के उनके बयान है वो किसी से छुपे नहीं है। उन्होंने कहा था कि मैं बसपा से आया, बसपा छोड़कर कांग्रेस में चला गया, अशोक गहलोत सरकार में मंत्री बना। ये पिछली बार की बात है जब 2013 तक सरकार थी, 2008 से 2013 तक मैं मंत्री बना और मैं वापस से देखो बसपा में चला गया, बसपा ने फिर टिकट दे दिया, टिकट दिया, फिर मैं छोड़ दिया बसपा को, बसपा छोड़कर फिर कांग्रेस में आ गया, फिर कांग्रेस ने मंत्री बना दिया। इस तरीके का वो जिक्र करते रहे हैं। तो वो जानते हैं कि सियासत में बस फायदा होना चाहिए, सियासी तौर पर फायदा होना चाहिए, ये बेहद महत्वपूर्ण होता है। लेकिन कांग्रेस जो है वो भी यहाँ पर शायद चुप नहीं बैठेगी, कांग्रेस भी सियासी तौर पर उन्हें अब ज्यादा लाभ नहीं लेने देगी और इस पूरे मुद्दे को पटाक्षेप करके इसको खत्म करने की भी कोशिश करेगी। लेकिन ऐश्वर्या, अगर राजस्थान की पॉलिटिक्स की बात की जाए, आप अच्छे से जानते हैं, समझते हैं और गुड़ा के इतिहास को भी जानते हैं। कई मामले रहे हैं, फिर चाहे वो गहलोत परिवार के खिलाफ बोलने की बात हो, सबसे ज्यादा सुर्खियों में तो लाल डायरी ही रही है, और उसके पहले उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी राजस्थान में गंभीर बयान दिए थे, सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। तो ऐसे कौन सा मामला आपको याद आता है, जैसा कौन सा केस या किसी मंत्री से ऐसी कौन से टकराव आपको याद आता है जिसके चलते आज पुलिस पूछताछ के लिए पहुंची हो सकती है? क्या सुगबुगाहट है? देखिए, एक बड़ा मामला जो है वो ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से उन्होंने पिछले दिनों बयान दिए थे, अगर आपको याद हो तो वो लगातार बयान दे रहे थे, मानहानि तक की बात आ गई थी, मंत्री ने मानहानि को लेकर नाम लिया। तो दूसरी तरफ एक जमीन से जुड़ा मामला था जो कि सीकर रोड पर चौमू से आगे की तरफ, चौमू के पास की जो जमीन का मुद्दा था, जो हॉस्पिटल से जुड़ा प्रकरण बताया जा रहा था, उस मुद्दे को लेकर भी आरोप लगे हैं। इस तरीके के कई मुद्दे हैं और उसके अलावा कई जो केसेस जो होते हैं नेताओं के ऊपर वो पहले से ऑलरेडी होते हैं, चल जाते हैं। लेकिन इन सब में महत्वपूर्ण मुद्दा वही है, जो जमीन वाला मामला चल रहा है वो भी मामला है। उसके अलावा आखिरकार कौन सा ऐसा मामला हो सकता है, ये पुलिस पूछताछ के बाद ही पता लगेगा। लेकिन आप ये तय मानकर चलिए कि ये जो राजेंद्र गुड़ा प्रकरण है ये सियासत की भेंट चढ़ चुका है। राजेंद्र गुड़ा उसी दिन समझ चुके थे जब वो विधानसभा में एक डायरी लेकर आए, तो वो जानते थे कि इस मुद्दे के आधार पर मैं लगातार घेरूंगा और इस मुद्दे के बाद में भारतीय जनता पार्टी मेरे समर्थन में भी आएगी। क्योंकि अगर फ्लैशबैक में हम जाते हैं तो फ्लैशबैक में जाते ही सचिन पायलट वाला प्रकरण याद आता है, जब बाड़ेबंदी हुई थी और बाड़ेबंदी के दौरान एक तरफ अशोक गहलोत के विधायक थे तो दूसरी तरफ सचिन पायलट अपने विधायकों के साथ राजस्थान से बाहर थे। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अशोक गहलोत पर प्रहार कर रही थी और सचिन पायलट, कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। जिन मुकदमों की बात कर रहे थे वो उनके गाँव के अंदर दर्ज हुए हैं। तो ऐसे में ग्रामीण पुलिस नहीं बल्कि जोधपुर पुलिस का बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जिस समय पुलिस यहाँ आई थी उस समय राजेंद्र गुड़ा यहाँ मौजूद नहीं थे, इसलिए वो इसी जो रूम था इस रूम में गार्ड रूम में आए, यहाँ पर नक्शा मुक्का बनाया। नक्शा मुक्का बनाने के बाद में जो मौजूद कर्मी थे, पुलिसकर्मी थे, उनसे पूछताछ करी। कोई वाकया है, कोई घटना है जो कि पुरानी बताई जा रही है, उस घटना के बाद में अब क्या सामने आता है। तो ऐसे में हमें थोड़ी देर जो पुलिस के आला अधिकारी है उनके बयानों का इंतजार करना होगा, क्योंकि ये काफी सेंसिटिव मामला है, कुछ भी करना जल्दबाजी होगा। तो ऐसे में खुद राजेंद्र गुड़ा की भी प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आ पाई है और ना ही किसी पुलिस अधिकारी की प्रतिक्रिया आई है। तो थोड़ी देर में पूरा मामला स्पष्ट हो जाएगा। सदर, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि बेहद ही गंभीर ये मसला है, इस पर कुछ भी बोलना जल्दबाजी होगी, वो भी तब क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर कोई भी मामला राजेंद्र गुड़ा पर दर्ज नहीं है। इस मामले से रिलेटेड तो देखिए, लगातार तमाम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और इस खबर पर हमारे सहयोगी अपडेट्स भी दे रहे हैं। पुराना मामला, निजी मामला बताया जा रहा है, लेकिन जब तक कोई भी आधिकारिक बयान इस पूरे मामले पर नहीं आता, या फिर राजेंद्र गुड़ा का या फिर किसी जांच अधिकारी का या किसी पुलिस ऑफिशियल का, तब तक कुछ भी इस पूरे मामले में कह पाना ठीक नहीं होगा। लेकिन ये जरूर है कि पुलिस पूछताछ के लिए पहुंची, तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और हमारे सहयोगी भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। ऐश्वर्या भी बने हुए हैं हमारे साथ, उनसे भी जानकारी लेते रहेंगे।
लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं। आपको बता दें कि ये लाल डायरी जो आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, यही लाल डायरी पढ़कर सुनाई और दिखाई गई थी राजेंद्र गुड़ा की तरफ से, और दावा किया गया था कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव को लेकर हेरफेर हुई है, घपला हुआ है और उसी लेन देन का हिसाब इस लाल डायरी में है।